जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध काव्य रचनाकार और उनके काव्य रचना का कालक्रम। वर्तमान में जो नेट सेट की परीक्षाएं हो रही है या फिर जो भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उनमें अक्सर हिंदी के जो प्रसिद्ध काव्य रचनाकार हैं उनकी रचनाओं का कालक्रम पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से हमने यहाँ पर लगभग 10 प्रसिद्ध कवियों को लिया है जिनके रचनाओं पर अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम हरिओद है और इनकी काव्य रचनाएं हैं। सबसे पहले प्रकाशित हो चुकी है 1914 में प्रिय प्रवास। इस रचना को लेकर अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं कि इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास ये रचना श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक के काल का वर्णन इसमें किया गया है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना है। इसमें क्योंकि एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इस रचना को कई सारे आलोचकों ने माना है। उनकी दूसरी रचना है चोखे चौपदे, ये 1924 में प्रकाशित है। हरिओद की अगली रचना है पद्य प्रसून, जो 1925 में प्रकाशित है। रस कलश, ये 1931 में प्रकाशित है। चुभते चौपदे, यह रचना 1932 में प्रकाशित है। हरिओद की अगली रचना है पारिजात, ये 1937 में प्रकाशित है और इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास, ये 1940 में प्रकाशित है और इसमें 18 सर्ग है। कई बार जैसे वैदेही वनवास, इस काव्य रचना में कितने सर्ग हैं ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसमें 18 सर्ग हैं। दूसरे कवि देखेंगे हम मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने लगभग 25 काव्य रचनाएं लिखी है। उनमें से केवल चुनिंदा जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, ऐसी रचनाओं को लेकर यहाँ पर कालक्रम दिया है उनका। सबसे पहले रंग में भंग 1909 में प्रकाशित, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931। रामायण कथा पर आधारित साकेत महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसको लेकर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ है और क्या फिर उसका विषय क्या है। साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन प्रमुख है। अगली रचना है मैथिली शरण गुप्त की ही यशोधरा, जो 1933 में प्रकाशित है। द्वापर, ये 1936 में प्रकाशित है। नहुष 1940 में प्रकाशित है और जय भारत, ये 1952 में प्रकाशित है। तो विष्णुप्रिया 1957 में प्रकाशित है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य में उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को लेकर न्याय देने की कोशिश की है। तो यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का विरह वर्णन और उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। ये भी उपेक्षित नारी पात्र हैं। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी काव्य रचना है मिलन, 1917 में प्रकाशित खंड काव्य है। मानसी, यह काव्य संग्रह 1920 में प्रकाशित है। तो पथिक 1927 में प्रकाशित खंड काव्य है। स्वप्न, यह 1929 में प्रकाशित खंड काव्य है। अगले कवि जो हम देख रहे हैं छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अन्य भी 3 कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा, इनकी भी प्रसिद्ध रचनाओं को हम क्रम से जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का चित्राधार, यह 1906 में प्रकाशित ब्रजभाषा काव्य संग्रह है। और प्रेम पथिक, ये 1913 में प्रकाशित, पहले ब्रज में प्रकाशित था और बाद में हिंदी में भी इसे हिंदी में प्रकाशित किया गया है। और खड़ी बोली काव्य रचनाएं इनकी जो है प्रमुख यहाँ पर दी गई है। वन मिलन 1909 में प्रकाशित है। तो प्रेम राज्य 1909 में ही प्रकाशित है। अयोध्या का उद्धार 1910 में प्रकाशित है। शोकोच्छ्वास 1910 में प्रकाशित। तो कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित है।
करुणालय भी 1913 में प्रकाशित है। महाराणा का महत्व, ये भी काव्य संग्रह 1914 में प्रकाशित है। अगले जो 4 रचनाएं हैं ये तो कई बार परीक्षा में अब तक पूछी गई है। झरना 1918 में प्रकाशित है। ये छायावादी या छायावाद का प्रथम महाकाव्य इसे माना गया है। आंसू 1925 में प्रकाशित है। लहर 1933 में प्रकाशित, तो कामायनी 1936 में प्रकाशित है और इसे वर्तमान युग का रामचरितमानस भी माना जाता है। इनकी आखिरी की 4 रचनाएं जो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इसको इसी क्रम में याद करना है। अगले कवि हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। इनका जीवन काल 1897 से 1962 तक है। उनकी प्रसिद्ध रचना जो सर्वप्रथम रचना मानी गई है जिसे जूही की कली, ये 1916 में प्रकाशित प्रथम कविता है। आगे देखेंगे उनके काव्य संग्रह। अनामिका, ये जो मैंने यहाँ पर नीले रंग से हाईलाइट किया गया है, ये सारी रचनाएं ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है। अनामिका 1923, परिमल 1929, गीतिका 1936, राम की शक्ति पूजा ये 1936 में प्रकाशित लघु प्रबंध काव्य है। तुलसीदास ये 1938 में प्रकाशित खंड काव्य है और ये रहस्यवादी रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित है। अनिमा 1943 में प्रकाशित है। अर्चना 1950 में प्रकाशित है। आराधना 1953 में। गीतिकुंज ये 1954 में प्रकाशित है। नए पत्ते 1946 में प्रकाशित, तो सरोज स्मृति ये 1935 में प्रकाशित निराला की ही पुत्री सरोज की स्मृति में ये लिखा गया शोक गीत है। सुमित्रानंदन पंत देखेंगे अगले छायावादी कवि। इनका जीवन काल 1901 से 1977 है। गिरजे का घंटा यह इनकी पहली कविता है। आगे जो दी गई रचनाएं हैं यह क्रम से परीक्षा में इनका क्रम पूछा जाता है। वीणा 1918, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, गुंजन ये 1932 में लिखा गया काव्य है, काव्य संग्रह, और ये अंतिम छायावादी काव्य इसे माना गया है। युगांत ये 1936 में प्रकाशित है। तो युगवाणी 1939 में प्रकाशित ये मार्क्सवादी और गांधीवादी रचना है। इसका गांधीवाद का और मार्क्सवाद का प्रभाव इस रचना पर है। ग्राम्या 1940। इनको कैसे याद रखना है, तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, इसी क्रम से इसे याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण 1947 में, यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। स्वर्णधूलि भी 1947 में प्रकाशित अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, और सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी चिदम्बरा। ये 1958 में प्रकाशित है और 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना को मिला हुआ है। लोकायतन ये 1964 में प्रकाशित महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का। आखिरी रचना है कला और बूढ़ा चांद, ये 1959 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगली कवयित्री है महादेवी वर्मा। छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा। इनके 8 काव्य संग्रह है, लेकिन सबसे अधिक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं ये शुरू के रचनाएं हाईलाइट की हुई यहाँ पर। निहार 1930 में प्रकाशित है। रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांदेगित 1936 में, तो दीपशिखा 1942 में। इसे कैसे याद करना है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगित, दीपशिखा, इसी क्रम से आपको याद रहेगा ये। और उनकी जो यामा रचना है इसमें उपर्युक्त सभी रचनाएं लगभग संकलित है और इस संकलन का प्रकाशन 1940 में हुआ है और इसे 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सप्तपर्णा यह अनुदित रचना है, 1959 में प्रकाशित। प्रथम आयाम ये 1974 में प्रकाशित है। तो अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित है।
अगले कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इनके जो काव्य संग्रह हैं वह सबसे पहला है भग्नदूत 1933 में प्रकाशित, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 या 49, बावरा आहिरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए यह रचना 1957 में प्रकाशित है, इंद्रधनुष रोंदे हुए, बस इतना ही इसका नाम है। आर्यो करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ ये 1970 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित है। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये 1974 में प्रकाशित है, और महावृक्ष के नीचे ये 1977 में प्रकाशित है। अगले कवि देखेंगे हम अरुण कमल। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं वह है अपनी केवल धार, ये 1980 में प्रकाशित काव्य संकलन है। सबूत ये 1989 में प्रकाशित रचना है। नए इलाके में ये 1996 में प्रकाशित रचना है। तो पुतली में संसार 2004 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। इस वीडियो के आखिरी कवि हैं कुंवर नारायण। इनकी रचनाओं को देखने से पहले दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके काम के वीडियो आने वाले हैं और कई सारे वीडियो पहले से दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कुंवर नारायण के काव्य संग्रह। सबसे पहला है चक्रव्यूह, ये 1956 में प्रकाशित है। तीसरा सप्तक ये 1959 में प्रकाशित है। परिवेश हम तुम ये 1961 में। अपने सामने ये 1979 में प्रकाशित है। कोई दूसरा नहीं ये 1993 में प्रकाशित है। तो कविता के बहाने 1993 ही में प्रकाशित है। और इन दिनों ये 2002 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। हाशिए के बहाने ये 2009 में प्रकाशित है। इनका खंड काव्य है आत्मजयी, ये 1965 में प्रकाशित है। और वाजाश्रवा के बहाने ये भी खंड काव्य प्रकाशित है उनका 2008 में। कुंवर नारायण को 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।